राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मॉर्निंग के 5 बज गए हैं और मैं यहाँ पे पी रही हूँ गर्म पानी। और अब मैंने ये पानी की बोतल ली है ना तब से ना मुझे सुबह उठ के किचन में जाके पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रात का बचा हुआ पानी होता है वो इसमें गर्म का गर्म ही रहता है। तो मैं उठ के ना आराम से पानी बैठ करके पी लेती हूँ, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और वैसे भी ना सुबह उठने में ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन 5 बजे मुझे इसलिए उठना पड़ा था क्योंकि आज मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ते में, बनाना है बथुए का पराठा। तो गाइस, पानी वगैरह मैंने पी लिया है और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह ना उठने के बाद पहले पूरे घर में झाड़ू लगानी चाहिए और उसके बाद ही हमें कुछ अपने बाकी के काम करने चाहिए। और वैसे तो सभी लोग झाड़ू लगाते हैं सुबह, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो सुबह में ऐसे ही उठते हैं और बासी घर में ही खाना वगैरह बनाने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमें ना सबसे पहले झाड़ू ही लगानी चाहिए और फिर उसके बाद ही हमें अपने बाकी के काम करने चाहिए। और सर्दियों में ना सुबह जैसे जल्दी हम उठते हैं तो ऐसा होता है ना कि जैसे हमें 5 बजे उठना है तो फिर हम सोचते हैं नहीं यार थोड़ी देर और लेट जाए, फिर सोचते हैं थोड़ी देर और लेट जाए, क्योंकि सर्दी में ना कपड़े में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इस वजह से ना हम काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लेट ही उठते हैं और फिर हमारा सारा काम ही लेट हो जाता है। लेकिन मैं तो जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि जल्दी उठ गई हूँ तो 5 से 6 बजे तक मैं झाड़ू वगैरह का अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद ना मैं आराम से नाश्ता बना लूँगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे काम ना फटाफट से हो जाएंगे। तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 घंटा भी मान के चलिए, अगर हम 1 घंटा भी लेट उठेंगे तो उससे हमारा ना सारे काम का जो रूटीन होता है ना वो 1 घंटा लेट होता चला जाएगा। और कभी कभी ना ऐसा होता है, हमने एक काम करा और फिर फ़ोन लेके बैठ गए और फिर दूसरा काम करा फिर फ़ोन लेके बैठ गए, तो ऐसा करने से भी ना हमारे काम लेट ही होते हैं। तो हमें ना ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बथुआ ले लिया है, तो ये बथुआ मैंने धो करके रख दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे। तो बथुए को मैं कट करके अलग उबाल लूँगी और ये आलू मैंने धो लिए हैं अच्छी तरह से और इनको मैं अलग उबाल लूँगी, क्योंकि मैं बथुआ और आलू एक जगह मिक्स करके नहीं उबालती हूँ, क्योंकि मैं आलू की बनाऊँगी पिट्ठी पराठों में भरने के लिए। और बथुए को मैं गरम करके ऐसे ही आटे में लगा दूँगी, तो उससे क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा पराठा बनता है। और आलू और बथुआ जो एक जगह मिक्स करके बनाते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए ना मैं अलग अलग ही उबालती हूँ। तो ये मैंने फ्राई पैन में इसमें बथुआ डाल दिया है थोड़े से पानी में और इसे मैं उबाल दूँगी और बहुत जल्दी उबल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे उबालने में, 2 से 3 मिनट में ही उबल के तैयार हो जाता है। और गाइस, यहाँ पे मैंने बथुआ उबाल लिया है और आटे में डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और आटा लगा करके तैयार कर दूँगी, सॉफ्ट वाला आटा। और यहाँ पे मेरे आलू भी उबल चुके हैं और आटा भी मैंने लगा के साइड में रख दिया है। और अब मैं ये सारे आलू छील लूँगी और छीलने के बाद कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि नए आलू जो होते हैं ना तो वो अच्छी तरह से टूट नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं सभी मसाले डाल दिए हैं, प्याज और हरी मिर्ची वगैरह सब डाल के मिक्स कर दिया है, जो चीज़ हम डालते हैं पिट्ठी बनाने के लिए। और गैस, ये मैं नई कढ़ाई लाई थी, लेकिन मुझे दिखाने का टाइम नहीं मिला था, तो इसमें मैं ना सबसे पहले दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैंने सोचा दूध तो गर्म करूँगी ही, तो बच्चों के लिए ना थोड़ी सीमी बना देती हूँ। ये सेवइयाँ रखी हुई थी थोड़ी सी, तो ये मैं इस कढ़ाई में ही आज बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और कैमरा मेरा थोड़ी लेट चला था, तो मैं आगे दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बथुए के पराठे बना रही हूँ। तो वैसे तो एक एक बनाने में ना पराठे फटने का डर रहता है, क्योंकि नए आलू के पराठे ना ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाते हैं, इसलिए ना मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के ना डबल डबल करके पराठे बना रही हूँ। तो इससे ना तो पराठे बन रहे हैं, मतलब फट भी नहीं रहे हैं और काफ़ी अच्छे से बन पा रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं छोटी छोटी सी 2 लोइयाँ बेल लेती हूँ और उनके अंदर पिट्ठी भर के पराठे अच्छी तरह से सेक रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पराठे खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे और बनने में भी दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
और वैसे भी बथुए के पराठे ना सर्दी में ही अच्छे लगते हैं, और क्योंकि अभी तो ठंड है ठीक ठाक सी, तो पराठे अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गर्मी पड़ने लग जाती है ना, थोड़ा सा भी मौसम गर्म सा हो जाता है, तो फिर ये बथुए वगैरह के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी पराठे तो सर्दी में ही अच्छे लगते हैं, कभी मूली के, कभी बथुए के और कभी मेथी के। तो सर्दी में तो बच्चे भी पराठे रोज़, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को तो रोज़ रोज़ पराठे बना के दे दो ना, जब भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हम पराठे नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों के जो तली भुनी चीज़ें होती है ना, बच्चों के फेवरेट होती है। तो इसलिए बच्चे तो पराठे बहुत ही खुश होकर के खाते हैं। और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा फूला फूला पराठा बना हुआ है बथुए का, एकदम बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। तो गाइस बच्चों का नाश्ता हो गया है तैयार, और बाकी बच्चों के पापा तो नाइट शिफ्ट में गए हुए हैं, वो आएंगे 8 बजे, तभी उनका नाश्ता मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले बच्चों को ही बना करके दे दूंगी, और फिर अपना बाद में देखेंगे जैसे भी होगा। वो आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करते हैं। तो मैं फ़िलहाल दे देती हूँ बच्चों का, बच्चों के लायक बन चुके हैं पराठे। और वैसे भी बड़े बड़े पराठे हैं, बच्चों पे एक एक ही खाया जाएगा, तो ज़्यादा बनाने की ना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डबल डबल उसके बनाए हैं लोइयों के, तो ज़्यादा मोटे मोटे से हो जाते हैं। और कुछ अंदर इनमें पिट्ठी भी भरी हुई है, तो काफ़ी मोटे और अच्छे पराठे बन के हो गए हैं रेडी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अब मैं अपना ये मोटा मोटा सा काम कमरे का ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि ब्लैंकेट की तह वगैरह लगा के रख दूँगी, और एक मैं यहाँ फोल्डिंग पर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि वो आएंगे ड्यूटी से तो दिन में लेटेंगे तो कंबल ओढ़ के ही लेट जाएंगे, क्योंकि अब सर्दी होती है तो बिना कंबल के बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता है। तो इसलिए मैं एक कंबल तो उठा के मशीन पे रख देती हूँ, और दूसरा इस बेड पे ही छोड़ देती हूँ, ताकि आराम से लेट जाए, बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर इसे मैं साथ के साथ ही मशीन पे रख दूँगी फिर भी उठाना पड़ेगा, इसलिए ना मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ अब। और सुबह का टाइम में काफ़ी मतलब लेट नहीं हुई हूँ बिल्कुल भी, और क्योंकि जल्दी उठी थी तो सारा काम ना बहुत ही अच्छे से और आराम से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सुबह उठ के काम कर लेते हैं ना, तो काम इतनी जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। और आप लोग देख ही चुके हो कि अभी 9 बजे का टाइम है, और बाकी सारे मेरा काम करीब हो ही गया है। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ। और वैसे तो सर्दी का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, ऐसा होता है ना जैसे हम नाश्ता करने बैठ गए और हमने सोचा नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए, तो एक तो हमें आलस आने लगता है, क्योंकि बाहर ठंडी होती है तो बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन करता ही नहीं है। और वैसे भी ऐसा ही होता है ना कि एक बार बैठ गए तो काम ना फिर हमारा लेट ही हो जाता है। इसलिए ना अगर हम साथ के साथ ही अपने काम करते रहें तो हमें ना आराम करने का टाइम आराम से मिल जाता है दोपहर में। तो जो टाइम हमें मिलता है उसमें हम आराम से 1 आध घंटा आराम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए ना अगर साथ के साथ काम करते रहो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, और बिल्कुल आराम से काम भी सारे ख़त्म हो जाते हैं, और घर भी हमारा ना बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। और वैसे भी ना अगर हम काम करते करते बीच में बैठने लगते हैं तो उससे क्या होता है, ना तो हमारा अच्छे से काम हो पाता है और ना ही हमें आराम मिल पाता है। क्योंकि अगर काम करे बिना हम लेट गए या बैठ गए तो उससे क्या होगा ना, हमारा मन ना काम में ही रहेगा कि यार हमारा काम पड़ा है, हमारा काम पड़ा है। लेकिन हमें आलस की वजह से ना ऐसा होता है कि हम सोचते हैं छोड़ यार फिर कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना करके अगर हम अपने सारे काम साथ के साथ ख़त्म कर दे, एक के बाद एक कर दे, तो हमें ना कोई भी ना तो प्रॉब्लम आती है, और हमारा घर इतना साफ़ रहता है तो कोई घर पे आ भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और वैसे भी अगर हम काम करते करते बीच में बैठ गए या लेट गए, एक तो हमारा वैसे ही दिन ख़राब हो जाता है। टाइम टू टाइम जब काम नहीं होएगा तो काम ऐसे ही पड़ा रहता है अधिकतर, और फिर कोई आ जाए तो घर भी गंदा लगेगा। तो ऐसे ही होता है, ना तो हम बैठ पाते हैं ना उठ पाते हैं, तो सब काम ऐसा ही हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अब
टाइम हो गया है 11 बजे का। तो और मैं नहा धो के आ गई हूँ। और वैसे तो मैं सुबह ना सर्दियों में सुबह ही मतलब गर्मियों में मैं सुबह ही नहा लेती थी, लेकिन अब जब से ठंड होने लग गई है ना तो मेरे से ना 2-2 बार नहाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करने के बाद ना नहाने के बिना रहा नहीं जाता है। इस वजह से ना मैं अब काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि 2-2 बार नहा के मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी अब मतलब एक बार ही नहाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार नहा लेती हूँ, नहीं तो अधिकतर ना जब से ठंड सी बढ़ गई है जब से मैं एक बार ही नहा रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह मैं नहा लेती तो अच्छे से पूजा कर लेती थी तो बहुत अच्छा सा लगता था मुझे, लेकिन अब कुछ दिनों से ना मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं बहुत ही लेट नहाती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद ही नहा धो करके आती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह करके अभी नहा करके आई हूँ। और अब बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बच्चे भी आ जाएंगे। और बच्चों के आने से पहले ही ना सारे काम अच्छे से ख़त्म हो चुके हैं और मैं नहा धो कर भी आ गई हूँ। और वैसे आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है, वो बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी क्या काम है एक्स्ट्रा। और गाइस बच्चे लोग मेरे आ चुके हैं और इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।